हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। स्विफ्ट बिगनर सीरीज में आपका फिर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के बिना हम अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अच्छे से नहीं कर सकते। इस टॉपिक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हमारे पास यूज़ करते करते हमारे पास कोई फ़ोन कॉल आ जाता है। क्या होता है जब हम बैकग्राउंड से क्लिक कर देते हैं तो तब क्या होता है जब हम होम बटन पर क्लिक करते हैं या अपनी स्क्रीन को बैकग्राउंड में पहुंचा देते हैं तब क्या होता है। और ये कैसे कैसे ये आपस में कम्युनिकेट करता है। कौन सी इवेंट जो होती हैं यूज़र द्वारा जनरेट होती हैं और कौन सी इवेंट्स जो सिस्टम जनरेट करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और अगर आप अभी चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी इसमें छूटता है हमें तो हम अच्छे से अपनी एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसमें बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन में फॉल्ट रह जाएंगे। इसीलिए हमें उसको, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शनलिटी हम अपने हैंडल जो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के, जब स्टार्ट होती है एंट्री पॉइंट से लेके जो उसका एग्जिट पॉइंट होता है वहाँ तक हमारी सारी कोडिंग चलती है और उसके अंदर हम उसको हैंडल करते हैं। इस वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। जैसे इंटरव्यूअर पूछता है, जब हम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं और अचानक से हमारे पास कॉल आ जाती है तो कौन सी इवेंट कॉल होती है। या जब हम अपने एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में डाल देते हैं तब क्या बैकग्राउंड में डालते ही वो टर्मिनेट हो जाती है या कुछ और इवेंट भी कॉल होती है और कितनी देर वो बैकग्राउंड में पड़ी रहती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसको कवर करने से पहले हम पहले एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाते हैं सिंपली, जैसे हमने अभी तक बनाया है। न्यू प्रोजेक्ट ऐप लेते हैं, हमारा स्टोरी बोर्ड सेलेक्टेड है, स्विफ्ट लैंग्वेज सेलेक्टेड है, स्टोरेज कोई नहीं सिलेक्ट कर रखी हमने और हम कोई से भी नाम दे देते हैं। इसके अंदर देते हैं नाम ऐप लाइफ साइकिल। कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं, मैं डेमोज में इसको सेव कर रहा हूँ। अब जैसे हमने देखा है जो अभी कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स मिलती हैं, कुछ हमारे पास स्टोरी बोर्ड्स मिलते हैं, लॉन्च स्क्रीन मिलती है। जैसे इस फोल्डर के अंदर हमें तीन तो स्विफ्ट की फाइल मिलती हैं, ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट, व्यू कंट्रोलर और मैन स्टोरी बोर्ड, असेट फाइल जिसमें कुछ नहीं है अभी, और लॉन्च स्क्रीन। तो ये हमारे टेम्पलेट का पार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर तीन फाइल जो होती हैं हम इसकी बात करने वाले हैं और तीनों ही की अपनी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। अभी जो हम बात करने वाले हैं ऐप लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ऐप लाइफ साइकिल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ऐप डेलीगेट और सीन डेलीगेट। अब ये सीन डेलीगेट क्या है और ऐप डेलीगेट क्या है। हमारा ऐप डेलीगेट जो होता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफ द एप्लीकेशन। जहाँ पहली बार एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यही इसका मेन पॉइंट होता है जो सिस्टम जनरेट करता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये iOS 13 से पहले सीन डेलीगेट नहीं था, इंट्रोड्यूस हुआ है वो iOS 13 में हुआ है। तो इसमें इससे पहले सारा काम हम इसमें करते थे। ऐप डेलीगेट के अंदर सारी इवेंट नोटिफिकेशन हैंडलिंग और आपका कोई भी आपका जो इनिशियलाइज करते हैं हमारा कोई भी एसडीके, आप कुछ भी इसमें करते हैं वो सब यहाँ होता था। और जैसे कि आपका बैकग्राउंड टास्क सब चीज़ इसमें होती थी और जितनी भी हमारी लाइफ साइकिल की डेलीगेट्स हैं वो भी इसमें ही होते थे। अब iOS 13 से क्या किया एप्पल ने, एक सीन डेलीगेट को इंट्रोड्यूस किया और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इसकी थी ऐप डेलीगेट की वो इसे देती, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं दी है। इसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो सिर्फ यूआई सीन के रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसने इसको प्रोवाइड करती है। मतलब काम को डिवाइड किया है पहले। अब काम को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे पहले क्या होता है हमारे पास अपनी एप्लीकेशन के अंदर नॉर्मली
एक ही विंडो होती है। iOS 13 से पहले हम एक ही विंडो बना सकते थे और एक ही विंडो एप्पल अलाउ करता था, मगर अब मल्टाई विंडो का कंसेप्ट आया है जब से ये सीन डेलीगेट आया है। सीन डेलीगेट बनाया ही इसलिए कि मल्टाई कि हम एक से ज़्यादा विंडो क्रिएट कर सके फॉर आईपैड। आईपैड के अंदर एक ही स्क्रीन पर हम दो विंडो दिखा सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ऐप के अंदर हम दो डिफरेंट ऐप बना सकते हैं दो विंडो लेकर। जी इसके लिए आया है, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए एप्पल ने सीन डेलीगेट को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर हर एक हर एक विंडो को हम सीन बोलते हैं। हर विंडो को जो उसका सीन होता है वो हैंडल होता है, और सारा काम पहले एक नॉर्मली हमारे पास एक विंडो हुआ करती थी, मगर हमारे पास मल्टीपल विंडो हो सकती हैं, और अभी भी हमारी ऐप के अंदर नॉर्मली एक ही विंडो होती है। ये मल्टाई विंडो का कंसेप्ट जो है वो आईपैड के लिए है, और नॉर्मली अभी भी हम एक ही विंडो एक ही सीन यूज करते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या होने वाली है पहले हम उसे समझते हैं, बाद में इस क्लास की बात करेंगे सीन डेलीगेट की और ऐप डेलीगेट की, ये क्या होता है। पहले हम इन जनरल समझते हैं कि हमारी जो ऐप लाइफ साइकिल से मतलब क्या है, हमारी ऐप लाइफ साइकिल से मुराद क्या है, कितनी इवेंट्स होती हैं और कितनी इवेंट आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कौन सी इवेंट सिस्टम जनरेट करता है, कौन सी इवेंट यूजर जनरेट करता है। ये इवेंट्स हैं, ये ऐप लाइफ साइकिल की इवेंट्स हैं, और सबके अपने कोई थंब रूल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं हम ये देखते हैं। पहला हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन अभी वो नॉट रनिंग मोड में नहीं रन हो रही है। जब पहली बार यूजर को क्लिक करता है तो वो फोरग्राउंड में जाती है। फोरग्राउंड में दो इवेंट परफॉर्म होती हैं। पहली इवेंट होती है इनएक्टिव। इनएक्टिव इवेंट वो होती है जब फोरग्राउंड में आती है तो डायरेक्ट फोरग्राउंड में नहीं आती, और आते ही हम कोई काम नहीं करने लगते उसके ऊपर। पहले वो फोरग्राउंड में आती तो वो इनएक्टिव मोड में आती है, जहां पर इनएक्टिव मोड का मतलब होता है उसमें कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट रिसीव नहीं करती वो। मान लो कि हम वो इनएक्टिव में तो हम उसका कोई इनपुट नहीं डाल सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब बताओ, अभी बताऊंगा मैं आपको कोई इनएक्टिव मोड का क्या मतलब क्या होता है दूसरे केस के अंदर। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में एक्टिव मोड में आती है। जब एक्टिव मोड में आती है तो आप सब काम कर सकते हैं, आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है तो आप उस पर लाइक कर सकते हैं, अनलाइक कर सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं। वो एक्टिव मोड में होता है। जब इनएक्टिव मोड में होता है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं ना लाइक कर सकते हैं किसी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐप को कोई इवेंट रिसीव नहीं होती। फिर क्या होता है, अब बैकग्राउंड में दो तरह से आती है। या तो हम उसको फोर्सफुली अपने बैकग्राउंड डाल देते हैं, दूसरी ऐप को ओपन कर लेते हैं, वो बैकग्राउंड में चली जाती है। जब वो बैकग्राउंड में जाती है तो पहले क्या होता है, पहले वो इनएक्टिव मोड में आती है, फिर वो बैकग्राउंड में जाती है। ये यहाँ से फोरग्राउंड से जब भी कोई अब फोर्सफुली डालता है उसको बैकग्राउंड के अंदर तो बैकग्राउंड चली जाती है, वो कुछ देर तक बैकग्राउंड में रहती है। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रहा होता है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, जैसे हमने अपनी ऐप के अंदर ये फंक्शनलिटी लगा रखी है, जो भी यूजर आता है कोई भी एक्टिविटी करता है कि उसकी स्क्रीन पे गया, सारी एक्टिविटी जो भी उसने की है उसको पहले लोकल में सेव करता है। और जैसे ही वो बैकग्राउंड में जाता है तो हमारी ऐप क्या करती है, बैकग्राउंड जाने के बाद कोई सर्विस हिट करती है अपनी सर्वर की बैकग्राउंड के अंदर, और वो एक्टिविटी को वहां पर सेव करा देती है। तो ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चाहते हैं हम तो हमारी ऐप के अंदर होता है। तो क्या होता है, जब बैकग्राउंड में जाती है तो पहले वो उस प्रोसेस को पूरा करती है, फिर सिस्टम चेक करता रहता है कोई बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिस्टम इस चीज को चेक करता रहता है, जब लगता है सिस्टम को कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चल रहा है और अभी इस पे कोई ना बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, अभी बहुत देर से बैकग्राउंड पड़ी है, तो वो क्या काम करता है, उसको सस्पेंडेड मोड में डाल देता है। ये काम करता है सिस्टम, सस्पेंडेड मोड में डाल देता है। अब सस्पेंडेड मोड में कब तक पड़ी रहेगी, और सस्पेंडेड मोड का मतलब क्या है, सस्पेंडेड मोड का मतलब ये है एप्लीकेशन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं हो रहा है, मगर वो अभी भी मेमोरी में है। सस्पेंडेड मोड का मतलब ये है अभी भी मेमोरी में। अगर मैं इसको फिर दोबारा से क्लिक करूंगा तो पहले बैकग्राउंड में आएगी, फिर बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में, और इनएक्टिव से फिर एक्टिव मोड में, ऐसा होगा। फिर दूसरा मैंने एक दूसरा डायरेक्शन बनाया है, एक डायरेक्शन बनाया बैकग्राउंड टू सस्पेंडेड, और एक डायरेक्शन बनाया हमने
बैकग्राउंड टू नॉट रनिंग मोड। अब बैकग्राउंड से आप ये सोच रहे होंगे अभी तो ये सस्पेंडेड मोड में गई है और अब ये बैकग्राउंड जा रहा है नॉट रनिंग मोड में चली जाएगी, तो ये कैसे जाएगी? मैं ये बताता हूँ आपको ये कैसे जाएगी। सपोज करिए मेरी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में गई और कोई अभी प्रोसेस नहीं चल रहा है, उसके अंदर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चल रहा है और क्या काम किया, अभी कुछ टाइम लगता है सिस्टम को उसको चेक करने पे, वो चेक करता रहता है टाइम टू टाइम। मगर अभी क्या हुआ, जैसे बैकग्राउंड में गई वो और उसमें कोई प्रोसेस नहीं चल रहा था, मगर सिस्टम को मैम दूसरी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए मेमोरी कम पड़ रही थी, उसके पास लो मेमोरी वार्निंग आ रही थी। तो उसने क्या काम किया, बोले जो जो भी एप्लीकेशन एक्टिव मोड में है, जो यूजर इसको यूज कर रहा है उसके लिए उसको मेमोरी या उसकी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने होते हैं सिस्टम को, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की होती है जो फोरग्राउंड में होती है एप्लीकेशन, जो एक्टिव यूजर उसको यूज कर रहा होता है। तो तब क्या होता है जब मेमोरी कम होती है शेयर्ड, क्योंकि सारी एप्लीकेशन शेयर्ड मेमोरी यूज करती हैं ऐप के अंदर, सिस्टम मेमोरी यूज करती हैं, प्रोसेस सबके सारी एप्लीकेशन सेम प्रोसेसर को यूज करती हैं, इसलिए उसको उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं उसको डिलोकेट करके और सारा जो सारी मेमोरी होती है, सारा जो प्रोसेस का एक्टिव पार्ट होता है वो दूसरी ऐप को प्रोवाइड करना होता है सिस्टम को। तो क्या काम करता है, जैसे ही वो बैकग्राउंड में गया और उसने देखा अभी कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम को जरूरत पड़ रही है मेमोरी की, प्रोसेसर की, इसलिए क्या काम करता है वो तुरंत उसको सस्पेंडिंग मोड में नहीं लेके आता है, डायरेक्टली नॉट रनिंग मोड में करता है, उसको सब चीज रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। उसने फ्री कर देता है, जब वो दोबारा आएगा वो दोबारा क्रिएट कर लेगा, उसके मेमोरी अपनी लेने होगा, फिर उसको मिल जाएगी। अब दूसरा जब अगर सस्पेंडेड मोड में पड़ा होता है तो ये क्या करता है, वो भी यहाँ पर यही काम करता है। जब बहुत देर तक मेमोरी सस्पेंडेड मोड में पड़ी रहती है तो फिर देखता है कि ये एप्लीकेशन बहुत देर से अभी यूज में नहीं आ रही है, अब इसकी एप्लीकेशन को, इसकी मेमोरी को, इसके रिसोर्सेज को फ्री कर देने चाहिए। जब फ्री कर देता है तो नॉट रनिंग में पहुंचा देता है। इस तरह से नॉट रनिंग से नॉट रनिंग से फिर सस्पेंडेड मोड में ही आ जाती है। और तो सिस्टम सिस्टम के पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, वो अगर जा रहा उसको कोई ऐसी, अब देखो क्या होता है, अब नॉट रनिंग मोड में है, अब नॉट रनिंग मोड से सस्पेंडेड मोड में या बैकग्राउंड मोड में कैसे आएगी आप सोच रहे होंगे। क्या होता है, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन होते हैं, हमारे पास पुश नोटिफिकेशन होती है इसके अंदर। मान लो कोई हमारे पास किसी सर्वर से कोई नोटिफिकेशन आया तो बैकग्राउंड में आता है, तो जब बैकग्राउंड मिलता है तो वो बैकग्राउंड मोड में आ जाती है। और उसका नहीं कोई ऐसा होता है उसकी नहीं प्रोसेस, जब कैसे अब बहुत जगह हमें ये करना होता है, कोई नोटिफिकेशन आए हमारे पास, न्यूज़ का नोटिफिकेशन होता है, न्यूज़ का कोई नोटिफिकेशन आता है हमारे पास, कोई नया अभी नई कोई न्यूज़ आई है अभी, ठीक है, कोई अभी कोई नई अपडेट हुई है, तो हम क्या काम करते हैं उस नई न्यूज़ को बैकग्राउंड के अंदर फेच करते हैं। और बैकग्राउंड फेच करने के बाद उसको हम जब यूजर एक्टिव करता ओपन करता है, उसको इंटरेक्ट करता है यूजर ऐप के साथ, तो वो उसको दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि बस क्लिक किया और आ गई उसके बाद, ऐसा नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होती है। तो ये सारी चीजें थी, कैसे आता है जब भी आप, दूसरी बात, अब बैकग्राउंड से एक केस और होता है बैकग्राउंड उसका इनएक्टिव मोड का। अब इनएक्टिव मोड का क्या केस होता है दूसरा, हम एप्लीकेशन को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हम मान लो कि हम फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पे सारे काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे फ्रेंड की हमारे पास कॉल आने लगी, तो क्या होता है उस कॉल में, उस इवेंट में क्या होता है, वो हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो फोरग्राउंड में होती है मगर वो इनएक्टिव मोड में होती है। हम उस पर जब ऊपर हमारे पास कॉल का ऑप्शन आ रहा होता है तो उसमें हम अपने फेसबुक की ऐप के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, या किसी भी ऐप के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, वो इनएक्टिव मोड में हो जाती है। जब हम कॉल कॉल को खत्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको फोरग्राउंड मोड में ले आता है। यही अभी तक सारी चीजें होती हैं जो हमने अभी देखी। अब देखते हैं कि कोड के अंदर ये कैसे हैंडल करती है। अब हमारे पास ऐप डेलीगेट है, अब हम इसके अंदर पहले ये काम करते हैं सिर्फ समझने के लिए, इसमें हम कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और देखते हैं ऐप को चलाकर कि कौन सी इवेंट कैसे होती है। डिट फिनिश लॉन्च, डिट फिनिश लॉन्च तब होता है जब हमारे पास पूरा चीज हमारे पास ऐप जो होती है वो रेडी होती है चलने के लिए। और दूसरा होता है ये जो कॉन्फ़िगरेशन करता है सेशन को, यूआई सीन के सेशन को मैनेज करता है, ठीक है। दूसरा ये यूआई सेशन के डिस्कार्ड करता है, जब मेमोरी से कोई लोकेशन निकल, जब मेमोरी से उसका सेशन खत्म होने लगता है तो वो ये कॉल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सीन डेलीगेट में, अब सीन डेलीगेट में सारे जो जो हमारे चलते थे, क्योंकि हमारे पास अब नॉर्मल ऐप के अंदर हमारे पास एक सीन होता है और
जो हमारे पास जिसमें हम आईपैड के लिए बनाए हैं, हमने मल्टीपल विंडो के लिए बना रहे हैं, मल्टीपल विंडो लेकर बना रहे हैं, तो उसके लिए कई सारे सीन होंगे, मगर नॉर्मली हमारे पास एक सीन होता है, और एक सीन के लिए भी यही लाइफ साइकिल कॉल होती है, और दो सीन के लिए भी यही लाइफ साइकिल होती है। हम सीन जब बनाते हैं तो दूसरे सीन से हम यहाँ पर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कौन सा सीन हमारे पास आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी काम करना होता है हम वो काम कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सीन कैसे एक्टिव होता है, कैसे डिस्कनेक्ट होता है, और कुछ इसकी चीजें होती हैं। जैसे कि डेलीगेट मेथड है, पहला कौन सा कॉल होता है, लिखा है यहाँ पर, यूज दिस मेथड टू ऑप्शनली कॉन्फ़िगर एंड अटैच द विंडो टू द प्रोवाइडेड विंडो सीन। मतलब सबसे पहली विंडो अटैच जो होती है वो यहाँ से होती है, फिर से यहाँ से होता है हमारा सीन डिड डिस्कनेक्ट होता है यहाँ से, बाद में जब मेमोरी से खत्म हो रहा होता है, जब सस्पेंडेड मोड से वो नॉट रनिंग मोड में आता है, डी अटैच होता है। सस्पेंडेड मोड से नॉट रनिंग में आता है, या बैकग्राउंड से नॉट रनिंग में आता है, तो ये कॉल होता है। ये कब कॉल होता है, सीन डिड बिकम एक्टिव, जैसे फोरग्राउंड में आता है, फोरग्राउंड में पहले ये कॉल होता है, पहले फोरग्राउंड का ये होता है विल एंटर फोरग्राउंड कॉल होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये कॉल होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव का कॉल हो जाता है तो इसका मतलब हम कुछ काम कर सकते हैं। ये होता है सीन विल रिजाइन एक्टिव। विल रिजाइन एक्टिव का मतलब ये होता है जब हमारे पास कोई लिखा है, इसके अंदर एप्पल ने लिखा है यहाँ पर इनकमिंग फोन कॉल्स, तभी जैसे कोई हमारे पास ऊपर से हम ड्रैग डाउन करते हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए, तो हमारी जो ऐप इनएक्टिव मोड में चली जाती है, तब भी ये सीन कॉल होता है। और ये हमारे पास कोई कॉल आ जाती है तब भी ये रिजाइन एक्टिव कॉल होता है। और ये तब कॉल होता है जब बैकग्राउंड में चली जाती है। तो हम इसको इसके लाइफ साइकिल को देखने के लिए पहले इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, और फिर अपनी ऐप को चलाते हैं, फिर देखते हैं कि फिर ऐप के अंदर हम वो चीज़ें करते हैं जो हम बोल रहे हैं, कैसे इवेंट को जनरेट किया जाता है। ठीक है। तो पहले यहीं से चलते हैं, ऐप डेलीगेट से यहाँ पर लगाते हैं, रिटर्न से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं। इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट में कोई फंक्शन का नाम लिखने वाले नहीं है। इसमें हम हैश फंक्शन जो होता है एक लिटरल रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन नेम का और उसके पैरामीटर का, हम वो यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट होगा, कॉमन हम सब में लगा देंगे, तो हमें अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैश फंक्शन इतना लगाना है हमें बस। तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, हैश फंक्शन जो होता है लिटरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फंक्शन का और उसके पैरामीटर्स का। हम यहाँ कॉल कर देते हैं, रिटर्न से पहले लगाते हैं यहाँ पर भी से भी हम ये चेक करेंगे कौन सा फंक्शन कैसे कॉल होता है। यहाँ पर लगाते हैं, ये कॉल नहीं होगा अभी इस केस में, यहाँ पर मगर लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं। ये अब ऐप को रन करते हैं, देखते हैं कौन सी इवेंट पहले कॉल होती है। हाँ, हमने देखा पहले जब हमने ऐप को लॉन्च किया, सबसे पहले कॉल होता है डिट फिल लॉन्च, जब एप्पल पूरी रेडी होती है कॉल होने की तभी वो कॉल होता है। फिर उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कॉल होता है ऐप डेलीगेट के अंदर। फिर दूसरा होता है सीन का। ये दो डेलीगेट जो होते हैं, जो हमारे पास कॉल बैक हो रहे हैं, इवेंट्स हो रही हैं, वो ऐप डेलीगेट के पास होती हैं, डेट फिनिश लॉन्च पे होती है, और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर कनेक्टिंग। फिर होता है सीन डेलीगेट के पास विल कनेक्ट टू ऑप्शन, जब भी कोई हमारा सीन कनेक्ट हो जाता है हमारी उससे एप्लीकेशन से, तो जो दिखता है सबसे पहले सीन कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद में फोरग्राउंड में जाती है, फिर वो डिड बिकम एक्टिव होती है। उसके बाद में क्या कॉल होता है, अब हम देखते हैं हम कैसे कॉल करेंगे इसको बैकग्राउंड में। जैसे कि बैकग्राउंड में डालने की क्या रहा हमें, तो अभी बैकग्राउंड में गई नहीं है ये, अभी क्या हुआ, विल रिजाइन एक्टिव इनएक्टिव मोड में आ गया। अब ये इनएक्टिव मोड में है, इसका मतलब यहाँ पर हम कोई भी इसको एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कोई भी हमारी इवेंट रिसीव नहीं कर सकता। इनएक्टिव मोड का मतलब ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हमने यहाँ पर इसको किल किया तो इसने बताया हमें, बैकग्राउंड में गया, सीन डिस्कनेक्ट हुआ पहले,
फिर उसके बाद में सीन को उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। ये लाइफ साइकिल है इसकी। क्या होता है, पहले जब हमने एप्लीकेशन को लॉन्च किया फर्स्ट टाइम, दोबारा रन करते हैं, किल कर दिया ना हमने, पहले इसको समझ लेते हैं। चलो, हमने पहले जब रन किया फर्स्ट टाइम, तो पहले डिट फिनिश लॉन्च हुआ, वहां पर सारी एप्लीकेशन तैयार हुई हमारी, फिर उसके अंदर कन्फिगरेशन हुई, जो कन्फिगरेशन हमारा सीन लगा हुआ है इसके अंदर, अभी पहले ही सीन लगा हुआ है हमारे पास, तो वही कन्फिगरेशन से वो इसकी सेटअप सेटअप हुआ, उसका इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर वो सीन यहाँ पर कनेक्ट हुआ विंडो से, फिर वो चीज यहाँ पर फोरग्राउंड में आती है पहले, और फिर वो डिड बिकम एक्टिव कॉल होता है। जैसे ही हमने उसको एक्टिव मोड से हमने हमने बैकग्राउंड में डालने के लिए एक्शन लिया, तो वो विल डिजाइन कॉल हो गया, फिर वो बैकग्राउंड में गई, फिर वहां से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर वहां से सीन डिस्कार्ड हो गया। कि डिस्कार्ड कब हुआ, जब हमने उसको मेमोरी से किल कर दिया फोर्सफुली। और हमने दोबारा एप्लीकेशन रन करी है, अब देखते हैं इसके अंदर। तो अब जब हम ये वाला देखने वाले हैं इसके अंदर, जब कॉल आती है हमारे पास तो कैसे नेगेटिव जाती है। सपोज करो यहाँ तो हमारा जो कॉल तो आएगी नहीं, सिमुलेटर है हमारे पास, तो हम उसके लिए दूसरा सिनेरियो जनरेट करते हैं। यहाँ से हम जो नोटिफिकेशन ट्रे होती है ऊपर से, उसको ड्रैग ड्रैग डाउन करते हैं। रिजाइन, विल डिजाइन कॉल हो गया, इसे ऊपर ले जाते हैं। डिड बिकम एक्टिव कॉल हो गया। बैकग्राउंड में डाल दिया हमने डायरेक्ट। इस बार हमने इसको किल नहीं किया, तो बैकग्राउंड में गया। फिर ओपन करते हैं इसको हम, विल एंटर फोरग्राउंड हुआ, फिर डिड बिकम एक्टिव हुआ। फिर इसको हम करते हैं, अब किल करते हैं इसको। जब किल किया हमने, तो बैकग्राउंड से पहले डिस्कनेक्ट हुआ सीन, फिर इसके बाद में डिस्कार्ड सेशन, जो सेशन बना था उस सीन के लिए वो डिस्कार्ड हो गया। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, क्या कॉल होता है। पहला होता है हमारे पास डिड फिनिश लॉन्च कॉल होता है, फिर हमारे पास सीन को कनेक्ट होता है, फिर फोरग्राउंड में आती है पीछे कोई यूजर इंटरेक्शन करता है, फिर वो एक्टिव होती है, फिर उस पर हम काम कर सकते हैं, वो इवेंट रिसीव कर सकता है। जब भी हमारे पास कॉल आती है या उसको हम किसी भी तरह से इनएक्टिव मोड करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, हमने नोटिफिकेशन ट्रे को ड्रैग डाउन किया तो वो विल डिजाइन कॉल हुआ। इसी तरह से हम जब हमारे पास कॉल आती है तो विल डिजाइन, फोन कॉल आती है तो जब भी विल डिजाइन कॉल होता है। जब फोन कॉल चली जाती है या हम उसके नोटिफिकेशन ट्रे को ऊपर कर देते हैं, तो फिर डिड बिकम एक्टिव कॉल हो जाता है। फिर हमने उसको बैकग्राउंड में डाल दिया, तो बैकग्राउंड डाला तो पहले विल डिजाइन कॉल हुआ, फिर बैकग्राउंड में गया, दोबारा से हमने उसको फिर फोरग्राउंड में लाया। फोरग्राउंड में लाया तो पहले विल एंटर फोरग्राउंड कॉल हुआ, फिर उसके बाद में डिड बिकम एक्टिव कॉल हुआ, उसको हम काम कर सकते हैं। फिर दूसरा से इसी तरह से ये काम करता है। यही तरह के इसके सीन डेलीगेट होते हैं, और सीन डेलीगेट जो है वो हमारे यूआई से रिलेटेड होते हैं। और बाकी फंक्शनैलिटी जैसे कि नोटिफिकेशन हैंडल होता है, बैकग्राउंड फेचिंग होती है, वो अभी भी हम इसी इसी ऐप डेलीगेट के अंदर करते हैं। इसके अंदर और सारे डेलीगेशन मेथड है, इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। यूआई एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मेथड इसके अंदर अभी हम यूज कर सकते हैं। इसमें अभी भी थे एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव और ये, मगर अब क्या है, हमारा जो हमारी यूआई होगी सीन से रिलेटेड हो गई। चाहे हम एक सीन बनाए, मतलब चाहे हम एक विंडो लें या दो विंडो लें, और उसके लिए हमें वही सीन की लाइफ लाइफ साइकिल यूज करनी होती है, और इसलिए हम इसको अब यूज नहीं करते। इसको यहाँ पर इसलिए दे रखा है कि हमारे हो सकता है कोई पुरानी एप्लीकेशन हो हमारे पास जो अभी iOS 13 के ऊपर नहीं आई हो, वो इनको यूज के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए अभी ये चीजें हैं। मगर उसके अलावा हमारे पास नोटिफिकेशन हैंडलिंग है, फेज बैकग्राउंड फेज है, वो सारी चीजें वो इसके अंदर ही यूज होती हैं। बैकग्राउंड फेज है, ये बैकग्राउंड फेज आता है यहाँ पर, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब ये मान लेते हैं खाली बस सीन से रिलेटेड जो भी है, विंडो से रिलेटेड जो भी हो, चाहे हमारे पास एक विंडो हो या दो विंडो हो,
उसके रिलेटेड हमें सारी यूआई से रिलेटेड, सीन यूआई से रिलेटेड जो भी लाइफ साइकिल होती है वो यहाँ पर हैंडल करते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर डालना। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।